कल्पना कीजिए, कल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। इंटरव्यू अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन आपका माइंड वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। एक बार नहीं, 10 बार। आप बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन मन और बुद्धि से आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं। आप इंटरव्यू दे रहे हैं। बैठे हैं आप घर पे, इंटरव्यू है आपका कल, लेकिन आपका मन और बुद्धि आज ही उस इंटरव्यू को विजुअलाइज कर रहा है। आप घर पर हैं, लेकिन आप फ्यूचर में हार रहे हैं। और सबसे अजीब बात, आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? आप तैयारी नहीं कर रहे, आप सफरिंग कर रहे हैं। और यही माइंड का सबसे बड़ा ट्रैप है। वो आपको विश्वास दिलाता है कि वह आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जबकि धीरे धीरे वो आपकी शांति, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी फ्रीडम चुरा रहा होता है। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो अगर आपको समझ में आ गई तो शायद आप कभी भी ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं होंगे। एक सवाल पूछता हूं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड कहता है, अगर तुमने हर एंगल से नहीं सोचा तो खतरा हो जाएगा। सही? क्या ये बात सही है? लेकिन अब एक शॉकिंग बात सुनिए, ओवर थिंकिंग आपको सुरक्षित नहीं बनाती। कोई प्रॉब्लम जो आपके जीवन में कल आने वाला है, उस पे आज आप ओवर थिंकिंग किए हुए हैं। सारा दिन उसी पे विचार चल रहा है। विचार चला चला के आपका मन थक चुका है, फिर भी आपकी बुद्धि, आपका मन तैयार है और सोचने को, आपको और थकाने को। वो सिर्फ आपको और ज्यादा डरा देगा। ये जो ओवर थिंकिंग है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये आपका सिर्फ नुकसान ही करने वाला है। माइंड का लॉजिक है, मैं जितना सोचूंगा उतना ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। लेकिन रियलिटी, जितना ज्यादा कंट्रोल चाहिए उतना ज्यादा फियर पैदा होता है। और यही एक ट्रैप है। अब मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, अगर इनमें से कोई भी बात आपके साथ होती है तो ध्यान से सुनिए। रात को सोने से पहले वही प्रॉब्लम बार बार सोचना, किसी कन्वर्सेशन को बार बार मन में रिप्ले करना, फ्यूचर की इमेजिनरी सिचुएशन अभी बनाना। होना है बाद में, या शायद वो होगा ही नहीं, लेकिन अभी आप इमेजिन कर रहे हो और उस पे घंटों विचार चला रहे हो। लोगों के रिएक्शंस पहले से प्रेडिक्ट करना। आप बैठ के सोच रहे हो कि कल ऑफिस में कौन क्या बोलेगा, या कल अगर आप अपने घर में हैं, कल कोई अगर पार्टी है, उस पार्टी में जाएंगे तो आपके संगी, आपके सहेली, आपके पड़ोसी आपको क्या बोलेंगे, उस पे आप घंटों चिंतन चला रहे हैं। तो अगर आप इनमें से कुछ एक भी करते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आप माइंड के ऑटो लूप में हैं। और यही सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि कैदी को कम से कम पता होता है कि वो कैदी है, लेकिन यहाँ लोगों को लगता है वो फ्री हैं।
लेकिन वो फ्री है नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका इंतजार था, आपके थॉट्स। आपके जो थॉट्स हैं वो आप नहीं हैं। आप फिर से सुनिए, थॉट्स जो आपके मन में चल रहे हैं उसने आपको जकड़ के रखा हुआ है, लेकिन उसने आपको जकड़ के रखा है। आप वो विचार नहीं हैं। माइंड आप नहीं हैं, फियर आप नहीं हैं, तो फिर आप कौन हैं? आप हैं ऑब्जर्वर, साक्षी। जैसे आसमान में जब बादल गुजर रहे होते हैं, तो बादल गुजर रहे होते हैं। आसमान जो है बिल्कुल स्टैटिक होता है, थमा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, बस वो बादलों को गुजरता देख रहा होता है। वैसे ही आप थॉट्स को देख सकते हैं, और जिस मोमेंट, जिस घड़ी आप थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उस मोमेंट आप उसके गुलाम नहीं रहते, और यहीं से आपकी फ्रीडम शुरू होती है। तो आपको ध्यान से आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं उसको देखना है, सिर्फ देखते रहना है ध्यान से। कोई विचार आया, उस पे आप अपनी ओर से कोई इंटरेस्ट नहीं व्यक्त करेंगे। आप बस शांत और ध्यान से देखिए कि मन क्या विचार चला रहा है। अभी यहीं अभी यहीं पे ध्यान से आप देखिए। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आंखें बंद कीजिए। अपनी आंखों को आप बंद कर लीजिए और किसी एक डर को याद कीजिए, कोई भी। अब उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। आपके जीवन में कोई हादसा या कोई आने वाली बात जो आपको भयभीत करती है, बार बार भयभीत करती है, उसको आप विजुअलाइज कीजिए। आप ध्यान से उसको देखिए, मन और बुद्धि के नेत्रों से उसको देखिए, और अब उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे आप देखते जाइए, ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए कि एक हिस्सा डर रहा है, लेकिन एक हिस्सा उसे देख भी रहा है। वही देखने वाला आप हैं। ये जो मन है, बुद्धि है, ये दोनों आपके हैं। इन दोनों पे आपका कंट्रोल है। ये दोनों आपकी सत्ता में हैं। आप इनको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। मन में जो भी विचार आया, बुद्धि ने जो भी विजुअलाइज किए, जो भी चित्र बनाए, आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और आपको समझना है कि वो जो देखने वाला आप हैं, वही असली पावर सेंटर है। पावर आपके हाथ में है, मन के हाथ में नहीं है। कि मन जितनी देर चाहे अपने हिसाब से ऊल जलूल चिंतन, व्यर्थ की चिंतन कर सकता है। वो व्यर्थ की चिंतन कर रहा है क्योंकि आप जो आत्मा है इस देह में बैठे हैं, उसने आपको बहा लिया है। आप बह चुके हैं। मन और बुद्धि में जो विचार चल रहे हैं उसकी वेग में, उसकी रफ्तार में आप बह चुके हैं। अब आपको ऑब्जर्व करना है, और जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे, आप पाएंगे कि कंट्रोल आपके हाथ में वापस आ गया है। पावर आपके हाथ में वापस आता जा रहा है। अब सवाल है कि बाहर कैसे निकले? ये जो ऑटो लूप है, इससे बाहर हम कैसे निकले? तो जब भी डर वाला विचार आए, पूछिए, ये फैक्ट है या स्टोरी? कई बार ऐसा होता है वो हादसा शायद आपके जीवन में ना हो, लेकिन आप उस पर चिंतन किए जा रहे हैं। तो एक बार ऑब्जर्वर बन जाइए, कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, और ध्यान से अपने आप से पूछिए, क्या ये वाकई में होने वाला है या ये मन गढ़न बातें हैं? मेरा मन इसका गढ़न कर रहा है। अब दूसरे स्टेप पे सांस पर लौटिए, क्योंकि माइंड जो आपका है, मन जो आपका है,
वो फ्यूचर में रहता है, लेकिन जीवन जो है वो अभी घटित हो रही है। लाइफ अभी हो रहा है, हर एक क्षण जैसे-जैसे पास ऑन हो रहा है, आपका जीवन खत्म हो रहा है। आप भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता में बेवजह फँसे पड़े हैं। वर्तमान का तो आप आनंद ले ही नहीं रहे हैं। इसीलिए आप अपनी साँस पर लौटिए। ध्यान से देखिए, साँस अंदर गई और साँस बाहर आई। ध्यान से देखिए, ध्यान से ऑब्ज़र्व कीजिए अपनी साँसों को। और तीसरे स्टेप पे आप पहचान बदलो। अपने आप से कहो, मैं आत्मा हूँ। आप भूल गए हैं अपने आप को। इस बॉडी में आप बैठे हैं, लेकिन आपने अपने आप को कई जन्मों से महसूस ही नहीं किया है। कई जन्मों से आप अपने आप को ये देह या ये नाम समझ के बैठे हैं, जबकि ये नाम आपका है, ये देह आपका है, आप राजा हैं, ये मन और बुद्धि भी आप ही का है। तो अपने आप को महसूस कीजिए इस बॉडी में कि मैं आत्मा इस देह में यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा हूँ। ध्यान से अपने आप को देखिए, अपनी शक्ति को देखिए, पहचानिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा सुरक्षित हूँ, मेरा पिता तो भगवान है, वो हजार भुजाओं सहित मेरे साथ खड़ा है, भला मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। एक बार सोच के तो देखिए, भगवान ने स्वयं कहा है कि बातें बड़ी या बाबा, आपके जीवन में जो बातें हैं वो बड़ी हैं या भगवान जो कि आपके पिता हैं वो बड़े हैं। एक बार सोच के तो देखिए आप कितने सुरक्षित हैं। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो रियलिटी अपने आप बदलने लगती है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात, जब तक आपको लगता है कि सब कुछ आपको अकेले संभालना है, माइंड डरता रहेगा। वो आपको डराता रहेगा कि आप अकेले हैं, कहीं ऐसा नहीं हुआ तो, कहीं आप चूक गए तो। लेकिन जिस दिन आपको अनुभव हो गया कि परमात्मा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, उस दिन असली चमत्कार होता है। कंट्रोल की जगह ट्रस्ट आ जाता है, फ़ियर की जगह फ़ेथ आ जाता है और फ़ेथ, ये जो विश्वास है, ये माइंड के हर ट्रैप को डिसॉल्व कर देता है। एक बार आपको विश्वास हो गया कि भगवान आपके साथ है, तो ये जो मन और बुद्धि है, जो आपको सारा दिन देह और देह की दुनिया में भटकाए रहता है, खुद से दूर, वो शांत हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये जो माइंड है ये आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे ड्राइवर सीट देना खतरनाक है। ड्राइवर सीट पे मुझ आत्मा को बैठना है, मन और बुद्धि को नहीं बैठाना है, नहीं तो पूरी दुनिया में भटकाते रहेगा आपको। माइंड एक शानदार सर्वेंट है, लेकिन बहुत खराब मास्टर है, इसलिए उसे मास्टर मत बनाइए अपना। इसलिए अगली बार जब माइंड आपको डराएगा, तो रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में खतरे में हूँ या सिर्फ अपने माइंड की बनाई हुई कहानी में फंसा जा रहा हूँ? और शायद उसी क्षण आपको महसूस होगा कि जेल का दरवाजा हमेशा से खुला था, आप बस बाहर निकलना भूल गए। ओम शांति।